वेलकम स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष जोशी आईसीए कंपनी द्वारा टोंक ज़िले की जीएसएस कलमंडा स्कूल में ट्रेड हेल्थ केयर में व्यावसायिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा संपूर्ण राज्य कोरोना महामारी से ग्रस्त है, अतः हम सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। बच्चों, वर्तमान में स्कूल बंद होने के कारण व्यावसायिक अध्ययन अभी बंद है, अतः मैं आपको ऑनलाइन ई वीडियो या ई कंटेंट के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक की इकाई 3 के सत्र 1, जिसका नाम है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की भूमिका, के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए सबसे पहले हम अपने जो सत्र का नाम है उसको समझते हैं कि यह सत्र किस चीज़ से संबंधित है, क्योंकि आपको यदि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट क्या होता है इसके बारे में समझ आ गया तो हम पूरे अध्याय को आसानी से समझ सकेंगे। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को हम मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। बायो बोले तो जैव, मेडिकल बोले तो चिकित्सीय, और वेस्ट बोले तो अपशिष्ट। अतः आप इस शब्द से समझ पा रहे होंगे कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का क्या मतलब है। अब देखो, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं हम। जैव का मतलब होता है जीव। जीव बोले तो मानव एवं जंतुओं से एवं उनके शरीर के अंगों से संबंध रखने वाला। चिकित्सीय का मतलब होता है मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग होम, इनके द्वारा जो अपशिष्ट होता है उनको हम चिकित्सीय अपशिष्ट बोलते हैं। और अपशिष्ट का जो मेन मीन है वो है कचरा, मतलब वेस्ट, खराब। अब इसकी परिभाषा को जो अपन बना पाएंगे वो ये हो पाएगा। भारत में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 1998 के अनुसार कोई भी अपशिष्ट जो मनुष्य या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान या अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित या जैविक उत्पादन या परीक्षण से जो उत्पन्न अपशिष्ट होता है उसे ही हम जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं। बच्चों, समझ में आया? मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। अब हम देखो इसका जो बेसिक मीन है उसको आगे जान लेते हैं कि इस पार्ट में और क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। बच्चों, इस सत्र में आप जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हम ऊपर जान चुके हैं। अब जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के निम्न अपशिष्ट प्रबंधन, क्या क्या मैनेजमेंट होती है अपशिष्ट की, क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, कैसे किस डस्टबिन में उसको डालना होता है, किस कलर के डस्टबिन में उसको डालना होता है, ये सारी चीज़ें प्रबंधन के अंदर में आती है। क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है। अस्पताल के अपशिष्टों के वर्गीकरण एवं निस्तारण में निहित जोखिमों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में सामग्रियों के उपयोग के पश्चात सामग्रियों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। कुछ अवशेष के रूप में बच जाता है जिसे फेंक दिया जाता है और उसे ही हम अपशिष्ट मानते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी लोगों ने सिरिंज लगवाई होगी, इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं। इंजेक्शन को लगाने के बाद उसका उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जा सकता, तो वो एक तरह से अपशिष्ट है। मतलब इंजेक्शन यूज करने के बाद वो लग चुका, उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है, उसको अपशिष्ट के रूप में माना जाता है। आधुनिक अस्पताल लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अत्यधिक सामग्रियों का उपभोग करते हैं। अस्पतालों में निदान, उपचार,
टीकाकरण अथवा अनुसंधान कार्यों के परिणामस्वरूप अपशिष्ट सर्जित होते हैं या इकट्ठे होते हैं। यदि आप निदान करोगे, किसी का इलाज करोगे, आप उसको ड्रिप लगवा रहे हो, ड्रिप खाली होने के बाद वो एक अपशिष्ट का रूप लेती है। एक अपशिष्ट है वो प्लास्टिक, बची हुई प्लास्टिक को अलग से डस्टबिन में डालना होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। उपचार करने होते हैं तो उपचार में आपने देखा होगा कि अपन इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन की जो दवाइयाँ आती है वो एक ने शीशी, मतलब एक कांच की शीशियों में पैक होकर आती है, तो वो सब खाली होने के बाद एक अपशिष्ट का रूप ले लेती है। टीकाकरण हुआ, टीकाकरण में जो सिरिंज होती है, जो अपना इंजेक्शन होता है, वो लगने के बाद एक तरह का अपशिष्ट है। ये सारी चीज़ें एक अपशिष्ट के रूप में इकट्ठी हो जाती है आफ्टर, मतलब इलाज के बाद। इन अपशिष्ट पदार्थों में स्वास्थ्य कर्मियों, रोगियों सहित अस्पताल के आगंतुकों के लिए गंभीर बीमारियों के संक्रमण की संभावना होती है। यदि आप इन अपशिष्टों को एक जगह इकट्ठा कर लोगे या इधर उधर डाल दोगे अस्पताल में, तो जो अपने मरीज़ हैं या जो उनके साथ आगंतुक आ रहे हैं, अटेंडेंस आ रहे हैं, तो उन लोगों को संक्रमण की संभावना रहती है। इसलिए अपने जो सरकार है उन्होंने एक कलर कोडिंग फिक्स कर रखा है, अलग अलग कलर फिक्स कर रखे हैं। आपने सब लोग गए होंगे हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा अलग अलग कलर के कंटेनर रखे होते हैं। तो हर कंटेनर में अलग अलग तरह की चीज़ें डालनी होती है, मतलब जो अपशिष्ट होता है वो डालना होता है। वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अस्पताल के अपशिष्टों के लिए विभिन्न प्रकार की शब्दावली जैसे चिकित्सीय अपशिष्ट, विनियमित चिकित्सीय अपशिष्ट अथवा अस्पताल अपशिष्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सारी तीनों चीज़ें एक ही हैं जो मैंने अभी बोली है। अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन में प्रचलित शब्दावली जैसे जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है, जो रेगुलर भाषा में अपन जो हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है वो लैंग्वेज ये है, वो जो भाषा है वो है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को ऐसे अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव के निदान, उपचार अथवा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं और वे रोगी के शारीरिक तरल जैसे सिरिंज, सुई, एम्प्यूल बोले तो खाली शीशी जिसे बोलते हैं अपन, अंग एवं शरीर के टुकड़े, भ्रूण, ड्रेसिंग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक तथा सूक्ष्म जैविक अपशिष्टों से दूषित होते हैं। भारत में, अपने भारत देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। सभी हॉस्पिटलों का आ गया है इसमें, जितने भी अपने हॉस्पिटल्स हैं उनसे टोटल 3 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इन चिकित्सीय अपशिष्टों का प्रभावी निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि देखो, इनका निस्तारण इसलिए किया जाना चाहिए, यदि इकट्ठा हो गया, इकट्ठा करके फिर इसको एक वैन आती है, वो हर हॉस्पिटल से कचरा इकट्ठा करती है, फिर अलग अलग कलर के जो अपशिष्ट हैं उनको अलग अलग तरीके से निस्तारण किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।